माता कौशल्या और भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरा परिवार बैठे हैं। रात बीत जाती है। सुबह वशिष्ठ जी आते हैं। ये हमेशा होता है किसी भी परिवार में, अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो कुछ लोग होते हैं आगे आते हैं और समझाते हैं। वही हो रहा है, सामाजिक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न नहीं है। भरत जी महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाते हैं। गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। भरत जी दान पुण्य करके शुद्ध होते हैं और उसके बाद एक दिन सही समय विचार करके वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई है और सभा में उपस्थित माननीयों के समक्ष भरत जी को बुलाया गया है और कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है उसका पूरा विवरण देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिया। वशिष्ठ जी ने बिलखते हुए कहा। थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि वशिष्ठ जी बहुत ही ज्ञानी, देवता गणों की प्रार्थना पर आए हैं और इन्होंने सूर्य कुल का गुरु होना स्वीकार किया है। ज्ञानी को सब कुछ पता होता है, ये बिलख क्यों रहे? ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ व्यक्ति ऐसे अवसर पर बिलख करके समझा रहा है। यह बात समझने की है कि मुनिवर क्यों बिलख रहे हैं। उन्हें तो सब ज्ञान है, नश्वर शरीर है। जब जो विधाता ने लिखा है वो होगा, तो उनके बिलखने का कारण जो मेरी समझ में आता है कि वे अपने आप को भरत जी, राम जी, दशरथ जी से भिन्न नहीं समझते। हमने आज तक नहीं देखा कि ऐसी घटनाओं पर कोई गुरु जी आते हों और वो बिलख करके समझाते हैं। मेरा इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे गुरु, जिनको हम गुरु मानते हैं, वो गुरु दक्षिणा के लिए ही गुरु हैं। हमारे दुख से उनको विशेष सरोकार नहीं है। अगर उन्हें विशेष सरोकार होगा तो वो मुनिनाथ की तरीके से बिलखेंगे, क्योंकि मुनिनाथ से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। और कह रहे हैं कि यस विचारी के ही दे ये दोषो, किसको दोष दिया जाए, किस पर क्रोध किया जाए। और विचार करो पुत्र कि
सोच जोग दशरथ नृप नह। महाराज दशरथ सोचने योग्य नहीं, शोक करने योग्य नहीं। सोचने योग्य कौन होता है? पूरी एक लिस्ट है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना। ब्राह्मण के बारे में समझ ले लो कि जो वेद से हीन होता है वो ब्राह्मण सोचने योग्य होता है। तज निज धर्मो विषय लयलीना सोचिय विप्र। अपने धर्म को छोड़ करके विषय भोग में लगा रहता है, ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य। और सोचिए नृपति जो नीति न जाना। संविधान को न जानने वाला राजा सोचने योग्य होता है। जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसे प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। राजा लोग सुने कि प्रजा को मरवा देते हैं, दंगा करवा देते हैं। सोचिए बया सुकृपन धनवानु। उस वैश्य के बारे में सोचना चाहिए, महाजन, उस महाजन के बारे में सोचना चाहिए जो धनवान होने के बावजूद भी कृपण हो। सोचिए शूद्र विप्रयवमानी। उस शूद्र के बारे में सोचना चाहिए। सोच करने योग्य वो शूद्र है जो ब्राह्मण का अनादर करता है। ब्राह्मण कौन है बता चुका। सोचिए पुनि पतिवंचक नारे कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री सोचने योग्य है जो पति को छलने वाली होती है, जो कुटिल होती है, जो घर में कलह करती है, वो स्त्री सोचने योग्य। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई। उस ब्रह्मचारी के बारे में सोचना चाहिए जो अपना व्रत तोड़ करके जो नहीं गुरु आयसु अनुसर ही अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। ऐसा सही बताऊं, समाज के सामने शीशा रखा है गोस्वामी जी ने, लोग देखें अपना चेहरा। वह गृहस्थ सोचने योग्य है जो अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है, जो अपने कर्म, जो भी कर्म उसको मिला है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो अपने नौकरी में जो उसको ड्यूटी दी गई है उसका पालन नहीं करता, ऐसे ही पैसा तनख्वाह ले लेता। सरकारी नौकरी मिल गई, काम में रहो लुल, पेमेंट लो फुल। वो सोचने योग्य। और सोचिए जति प्रपंच रथ। गेरुआ वस्त्र धारण करके महात्मा कहलाने लगे और सारे प्रपंच में लगे हुए हैं, वो सोचने योग्य है। बैखानस सोई सोचई जोगू। जिसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया, तप विवाही जय भावई भोगू। तप छोड़ करके भोग करे। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। जो चुगलखोर है, बिना कारण ही क्रोध करता,
मतलब कारण पर क्रोध करने को गोस्वामी जी ने जायज ठहराया। क्रोध करने का कारण है तो क्रोध तो आएगा भाई, लेकिन जो अकारण ही क्रोध हमेशा गुस्से में भरा रहा, और जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, माता पिता गुरु और भाई का जो विरोधी होता है, सब विध सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। जो दूसरे का अनिष्ट करता, सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरि जन होई। जो प्रभु का नहीं बन पाता वो हर प्रकार से सोचने होता है। कौशल राव हमारे महाराज दशरथ वो सोचने योग्य नहीं है, न ऐसा कोई हुआ है न होगा। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि भयऊ न आई नयब हो निहारा। मैंने पहले ही कहा कि दशरथ जी जैसा पिता हो ही नहीं सकता। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, तुम्हारे जैसा पिता हो ही नहीं सकता। कहु तात के भांति को करी बड़ाई तास। उस व्यक्ति की कोई क्या बड़ाई कर पाएगा जिसके 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जिसके पुत्र हों, अपने आप ही स्वयं सिद्ध है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बहुत भाग्यशाली थे महाराज। और तुम सोच का त्याग करो और राय राज पद तुम कहूँ दीना। पिता बचनु फुर चाहिए कीना, तजे राम जही बच नहीं लागी। देखिए वशिष्ठ जी बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं, कहीं वशिष्ठ जी गलत नहीं बोल रहे हैं। जो हुआ है स्पष्ट कह रहे हैं कि राय राज पदु तुम कहाँ दीना। महाराज दशरथ ने कहा था कि हाँ भरत को राजगद्दी देने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ साफ बात कह रहे हैं। और तजे राम जही बच नहीं लागी, ये नहीं कह रहे कि उन्होंने उनको बन जाने के लिए कहा, कह रहे हैं कि उन्होंने वचन दिया था, उनके वचन को सत्य करने के लिए 2 वचन दिए थे, 2 वचन मांगे गए हैं। राजपद तो दे दिया है लेकिन इनको बन जाने के लिए नहीं कहा। और साफ साफ वाह वशिष्ठ। राम जी कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, माता कौशल्या जी भी कह दे रही हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी साफ साफ बता दे रहे हैं कि राम जी को बन जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। महाराज को अपने दिए हुए वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। और तुम्हारा जैसा पिता है ऐसा पिता तो हो ही नहीं सकता। और पिता की बात मानना यह पुत्र का कर्तव्य है। उदाहरण दिए हैं कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता का वध कर दिया। तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु अज्ञायग
जसु न भयो। ये अति के पुत्र ने तो अपनी जवानी अपने बाप को दे दी थी, उसको पाप नहीं लगा। परशुराम ने मां मार दी, जजाति ने बेटे की जवानी मांगी। कैसे कैसे पिता हुए हैं। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति हैं। सारा धर्म सिद्धांत का निचोड़ बता दिया कि पिता की आज्ञा उचित अनुचित का विचार किए बिना मानना चाहिए, और जो मानता है उसे सुख मिलता है, उसकी कीर्ति फैलती है और वो सुरपुर में निवास करता है। वाह वशिष्ठ, क्या समझा। वशिष्ठ जी की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती ना, और मेरे भरत जी के भी पल्ले नहीं पड़ती। अनुचित बात क्यों मान ले भाई पिता की। भरत जी ने जो बातें कही हैं, वास्तव में क्या तर्क है